तो इट इज वेरी सिंपल। क्या कहता है देख, कहता है मैं बाजार गया, मैंने 1 किलो सेब ले लिए, ठीक है, और मैं अगली दुकान पे गया, वहां से 1 किलो अनार ले लिए सपोज, बट उसके पास, अनार वाले के पास 1 किलो का वेट नहीं था, तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि ये 1 किलो सेब है, इसके बराबर कर दे। तो इसका अनार और सेब 1-1 किलो हो गए, यस और नो? यस सर। समझ आई बात? सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1 किलो सेब लिया, उसने वेइंग स्केल रखा, 1 किलो वेट डाला, 1 किलो सेब दे दिए। फिर मैं अगली शॉप पे गया, अनार की शॉप पे, वहां पे 1 किलो का वेट नहीं था, मैंने एप्पल के बराबर अनार करवा लिए। फिर मैं अगली शॉप पे गया, 1 किलो गोभी लेनी थी, तो मैंने उसको अनार दे दिए कि 1 किलो के बराबर कर दे। तो अनार कितने थे मेरे पास? 1 kg। एप्पल कितने थे? 1 kg। और गोभी कितनी ली? वो भी 1 kg। बट क्या वो गोभी एप्पल के बराबर है? नो सर। क्यों? यस सर। सर क्वांटिटी वाइज देखे तो नहीं है, नहीं तो वैसे देखा जाए वेट से तो सेम है। हाँ तो वेट तो बराबर है ना, 1 kg 1 kg 1 kg। तो मैंने एप्पल को किसके इक्वेट किया? अनार के बराबर। अनार को गोभी के बराबर। गोभी। और गोभी और एप्पल बराबर हो गए 1 kg 1 kg। तो ये कहता है कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। बोलो यस सुनो। तो ऐसे लिखते हैं कि ये डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी, ये जो है वो है परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल, और ये क्या है? परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल, ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल। तो ए और बी में कुछ हीट फ्लो हो सकती है, यस और नो? बोलो। अनीश, क्या ए और बी में कुछ हीट फ्लो हो सकती है बेटा? नो सर, नो, इंसुलेटेड है। क्योंकि इंसुलेटिंग वॉल है, परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल। ये कौन सी वॉल है? परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल। तो ए और सी में हीट फ्लो हो सकती है, यस यस सर। सर। बी और सी में हो सकती है। यस सर। ओके। हीट कब तक फ्लो होती है? जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यस सर। ठीक है, तो ए और सी में हीट फ्लो होगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बोलो। यस सर। बी और सी में हीट फ्लो होगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस सर। तो ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और बी में भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है टू सिस्टम्स ए एंड बी, दे आर सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम विद सी, देन दे मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो। आई बात समझ में? यस सर। तो लिखे zeroth लॉ स्टेटमेंट, टू सिस्टम्स ए एंड बी, two systems A and B are separately in thermal equilibrium
with a third system C are separately in thermal equilibrium with a third system C, are separately in equilibrium with a third system C, then the system A and B, then the system A and B must be in thermal equilibrium with each other also. Must be in thermal equilibrium with each other also. ठीक है, must be in equilibrium with each other also. ठीक है, बोलो इजी। ना, अब हमारे पास आता है, अब हमने क्या कुछ कर लिया, work done in area under PV graph will give me the work done, types of process, reversible, irreversible, ठीक है। बोलो बेटा, अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉक है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कर लिया हमने, ठीक है ना, कि जो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आता है। बोलो क्लियर बात। बोलो ना। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज दैट प्रोसेस which is carried out at constant temperature. That process which is carried out at constant temperature, which is carried out at constant temperature. ठीक है, that is dt, change in temperature is 0. dt change in temperature is 0. ठीक है, dt change in temperature is 0. इसकी कंडीशन क्या है, नंबर 1, the process should be carried in perfectly conducting walls. The process should be carried out in perfectly conducting walls. ठीक है, so that heat given to the system must be lost to the surroundings.
must be lost to the surroundings. Heat given to the system must be lost to the surroundings. ठीक है, जो हमने हीट सिस्टम को दी वो सराउंडिंग को चली गई. परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स. ठीक है. नंबर 2, द प्रोसेस should be carried out at a very slow rate. The process should be carried out at a very slow rate so that sufficient time is given for the exchange of heat to take place. Sufficient time is given for the exchange of heat to take place. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा कि सपोज हम एक कंटेनर में गैस है उसको माचिस से गर्म कर रहे हैं. सोचो, एक माचिस से गर्म किया, जितनी हीट दी उतनी कहीं और कंटेनर से निकल भी गई, तो ओवरऑल टेम्परेचर रिमेन सेम. बोलो क्लियर बात. यस सर. फिर रिपीट करो. इट इज दैट प्रोसेस which is carried out at constant temperature. ठीक है, that process which is carried out at constant temperature. जितनी हीट दी उतनी चली गई. ठीक है ना, जितनी हीट दी उतनी चली गई. बोलो क्लियर. जितनी हीट दी उतनी चली गई. तभी हमने क्या कहा, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स और वेरी स्लो रेट पे. परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स एंड एट अ वेरी स्लो रेट. बोलो क्लियर. इसकी इक्वेशन क्या है आइसोथर्मल की. आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या है, पीवी इज अ कांस्टेंट के. इसकी जो स्लोप है वो भी ऐसे आएगी, स्लो है, स्लो प्रोसेस है, फास्ट नहीं है. इक्वेशन क्या है, पीवी इज अ कांस्टेंट के, स्लोप इज अ स्लो स्लोप, स्लोली चलेगा. बोलो पूरा क्लियर. आइसोथर्मल प्रोसेस परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स और वेरी स्लो रेट पे किया जाएगा. क्लियर. दूसरा क्या आएगा, adiabatic process. Adiabatic process लिखें. It is that process in which no heat can exchange. In which no heat can exchange.
ठीक है, नो हीट कैन एक्सचेंज, देयरफॉर dq is zero, exchange of heat, dq is the symbol used for exchange of heat, dq is zero, ठीक है ना। इसकी कंडीशन क्या है? नंबर 1, it should be carried out in perfectly insulating walls. It should be carried out in perfectly insulating walls so that no exchange of heat can take place. So that no exchange of heat can take place. I repeat, it should be carried out in perfectly insulating walls so that no exchange of heat can take place. ठीक है, no exchange of heat can take place. Number 2, the process should be carried out, I repeat, the process should be carried out at a very fast rate. The process should be carried out at a very fast rate so that no time is given, so that no time is given for the exchange of heat to take place. तुम टाइम ही नहीं दे रहे उसको हीट एक्सचेंज करने के लिए. I repeat, the process should be carried out at a very fast rate. The process should be carried out at a very fast rate so that no time is given for the exchange of heat to take place. No time is given for the exchange of heat to take place. Clear? Now, इसका एग्जांपल क्या है? सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर्स, एकदम एक्सप्लोजन हो जाए, सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर्स, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन लिखो जी, क्या होती है? पीवी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के, गामा है बेटा v की पावर गामा, गामा इज cp by cv, cp specific heat at constant pressure divided by specific heat at constant volume. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? Cp इज ग्रेटर देन Cv, देयरफॉर गामा इज ग्रेटर देन 1. गामा रेशियो है बेटा Cp by Cv की. ठीक है, Cp और Cv नाम सुने हुए आपने केमिस्ट्री में. Cp द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, C उसके पैर में V है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट वही वाली, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, वही डेफिनेशन रहेगी. क्लियर बेटे?
पीवी रेस पर गामा, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। इसके दो फॉर्मूला और बनेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन से बनाएंगे। इधर देखो कहता पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी का फॉर्मूला क्या बना, एनआरटी बाय वी, यहां डाल दो एनआरटी बाय वी डॉट वी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के, एनआर और कांस्टेंट है नीचे चले जाएंगे, तो क्या बना टी वी गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट के, टी टेम्परेचर वी 1 ऊपर चला गया, गामा माइनस 1। दूसरी इक्वेशन चेक कर, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी इक्वल टू एनआरटी बाय पी, क्या बनेगा पी वी की वैल्यू एनआरटी बाय पी जिस पर गामा इज अ कांस्टेंट के, तो क्या बनेगा पी गामा ऊपर चला गया 1 माइनस गामा, टी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के, चेक करो पी 1 माइनस गामा या 1 है या पी की पावर गामा है, ऊपर चला गया 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट के, तो तीन फॉर्मूला बने, एक पीवी गामा ये वाला, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बना टी वी गामा माइनस 1 कांस्टेंट के, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वी 1 माइनस गामा टी रेस पर गामा इज अ कांस्टेंट के। चेक करो कोई डाउट यहां तक? बोर्ड क्लीन पूरा? No, sir, just a second. हो गया बेटा? ये फास्ट प्रोसेस है, इसकी जो स्लोप बनेगी वो ऐसे आएगी फास्ट। पहले वाला स्लो था ना, स्लोप स्लो बनाई थी, इसकी स्लोप तेज बनाई है फास्ट। बोल कर दो बोर्ड क्लीन अब हर्षल, खुशी, Yes, sir. सुनंदनी कर दो। ओके, थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, that process which is carried out at constant volume, which is carried out at constant volume, therefore BV change in volume is zero, change in volume is zero, therefore dW PdV zero, so therefore no work is done in आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका जो पीवी ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, सिर्फ
सीधा ऊपर को पीवी ग्राफ चेक करो, आइसोकोरिक डन। That process is carried out at constant volume, therefore change in volume dV is 0. dW is PdV is 0. No work is done in isochoric process. Clear beta? Yes, sir. Okay. Third, fourth process. सबने नोट डाउन कर लिया बेटे? सुनंदनी, भार्गवी, फोर्थ देखो, आइसो बारिक प्रोसेस, that process which is carried out at constant pressure. That process which is carried out at constant pressure. Therefore, dP 0. That is change in pressure is 0. पीवी ग्राफ क्या बनेगा इसका? ऐसे कांस्टेंट प्रेशर में चलेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर डू नॉट चेंज, इट विल गो एट कांस्टेंट प्रेशर, स्ट्रेट लाइन। ठीक है पुत्र, तो 4 प्रोसेस हो गए, कल को इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, Thank you, sir. ओके।